दैनिक सवेरा में आपका खैर मुकदम है। मैं आपका मेज़बान आदिल नज़ीर। जी नाजरीन, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के लालट सोपोर में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ एक बहन है इस वक्त मौजूद जिसने कराटे में नेशनल खेला और रोमिंग भी खेला। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप नाम बताइए, कहाँ रहती हो आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब शफी है और मैं लालट सोपोर में रहती हूँ। आपने क्यों कराटे चुना? आपने क्यों फुटबॉल क्यों नहीं आपने चुना? क्योंकि एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसी फील्ड को चुना। किस साल में आपने ये कराटे मैंने शुरू? 2020 से शुरू किया। गोल्ड मेडल आपने जीते? मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर भी जीते और ब्रॉन्ज भी। कहाँ कहाँ आपने खेला? मैंने डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत खेले, स्टेट्स भी, नेशनल्स भी। उसके बाद मैंने स्काई इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप जो कि ओपन में गोवा में हुआ था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। उसमें मैंने जापान के साथ थी मेरी फाइट और मुंबई के साथ, और पहले मैंने जापान वाली को हराया था उसमें। सपोर्ट रहा? घर वालों का बहुत सपोर्ट था। तब घर वालों का सपोर्ट मेरे लिए रहा जबकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि लोगों की बातें हमेशा सच नहीं होती। जब मैं पहली बार खेलने गई तो मेरे घर वालों को बहुत बोला गया था कि लड़की हैं, इसको बाहर मत जाने दो। जब मैं प्रैक्टिस जाती थी कि ये देर रात से घर आती हैं, कभी कभी ट्रैफिक का भी इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो कभी लेट भी हो जाता था। तो सब बोलते थे कि लड़की हैं, इसको मत ये करने दो, वो करने दो। तब मेरे घर वालों का मुझ पे ये रहा, जब मैंने करके दिखाया कि हर टाइम रिश्तेदारों की, मोहल्ले वालों की बातें ये नहीं होती हैं। यहाँ यूथ के लिए क्या मैसेज है? मेरी यूथ के लिए मैसेज है, आजकल अगर देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। जहाँ देखो डिप्रेशन है, और मुझे पता है कि हर किसी ना किसी में टैलेंट है, लेकिन वो शो कर, जैसे मैं पहले थी, मैं बहुत ज़्यादा शाई थी। मैं देखती कि मुझे इस फील्ड में जाना, लेकिन मैं जा नहीं पाती क्योंकि मैं शाई थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और तब मैं जाकर आज इस लेवल पर पहुंची हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। और बातें तो होती रहती है, रिश्तेदार बातें करेंगे, लोग बातें करते रहते हैं। जब मैंने पहले मेडल निकाला तब मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया। पहले मैंने अपनी मॉम को पहले इसलिए फ़ोन किया क्योंकि वही ज़्यादातर बातें सुनती थी, और मेरी मॉम और डैड ने मुझे एक ही बार बोला था कि हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में। और आज तक मैं उसी हाथ का ये करते आ रही हूँ कि मुझे अपने घर वालों का इज़्ज़त रखना है। तब वो आज अगर मैं उनको कहीं भी बोलूँगी, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला होगा कि क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। उनका यही कहना है कि जब हमने बोला है कि हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता है मैं बहुत सारी जगहों पे हुई, कभी भी मैंने उनका सर नहीं झुकाया, हमेशा उनका सर मैंने। दैनिक सवेरा में आपका खैर मुकदम है। मैं आपका मेज़बान आदिल नज़ीर। जी नाजरीन, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के लालट सोपोर में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ एक बहन है इस वक्त मौजूद जिसने कराटे में नेशनल खेला और रोमिंग भी खेला। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप नाम बताइए, कहाँ रहती हो आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब शफी है और मैं लालट सोपोर में रहती हूँ। आपने क्यों कराटे चुना? आपने क्यों फुटबॉल क्यों नहीं आपने चुना? क्योंकि एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसी फील्ड को चुना। किस साल में आपने ये कराटे मैंने शुरू? 2020 से शुरू किया। गोल्ड मेडल आपने जीते? मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, सिल्वर भी जीते और ब्रॉन्ज भी। कहाँ कहाँ आपने खेला? मैंने डिस्ट्रिक्ट्स भी बहुत खेले, स्टेट्स भी, नेशनल्स भी। उसके बाद मैंने स्काई इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप जो कि ओपन में गोवा में हुआ था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। उसमें मैंने जापान के साथ थी मेरी फाइट और मुंबई के साथ, और पहले मैंने जापान वाली को हराया था उसमें। सपोर्ट रहा? घर वालों का बहुत सपोर्ट था। तब घर वालों का सपोर्ट मेरे लिए रहा जबकि मैंने ये प्रूव कर दिया कि लोगों की बातें हमेशा सच नहीं होती। जब मैं पहली बार खेलने गई तो मेरे घर वालों को बहुत बोला गया था कि लड़की हैं, इसको बाहर मत जाने दो। जब मैं प्रैक्टिस जाती थी कि ये देर रात से घर आती हैं, कभी कभी ट्रैफिक का भी इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो कभी लेट भी हो जाता था। तो सब बोलते थे कि लड़की हैं, इसको मत ये करने दो, वो करने दो। तब मेरे घर वालों का मुझ पे ये रहा, जब मैंने करके दिखाया कि हर टाइम रिश्तेदारों की, मोहल्ले वालों की बातें ये नहीं होती हैं। यहाँ यूथ के लिए क्या मैसेज है? मेरी यूथ के लिए मैसेज है, आजकल अगर देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। जहाँ देखो डिप्रेशन है, और मुझे पता है कि हर किसी ना किसी में टैलेंट है, लेकिन वो शो कर, जैसे मैं पहले थी, मैं बहुत ज़्यादा शाई थी। मैं देखती कि मुझे इस फील्ड में जाना, लेकिन मैं जा नहीं पाती क्योंकि मैं शाई थी। फिर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और तब मैं जाकर आज इस लेवल पर पहुंची हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में आना चाहिए। और बातें तो होती रहती है, रिश्तेदार बातें करेंगे,
लोग बातें करते रहते हैं। जब मैंने पहले मेडल निकाला तब मैंने अपनी मॉम को फ़ोन किया। पहले मैंने अपनी मॉम को पहले इसलिए फ़ोन किया क्योंकि वही ज़्यादातर बातें सुनती थी, और मेरी मॉम और डैड ने मुझे एक ही बार बोला था कि हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में। और आज तक मैं उसी हाथ का ये करते आ रही हूँ कि मुझे अपने घर वालों का इज़्ज़त रखना है। तब वो आज अगर मैं उनको कहीं भी बोलूँगी, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला होगा कि क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। उनका यही कहना है कि जब हमने बोला है कि हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता है मैं बहुत सारी जगहों पे भी कभी भी मैंने उनका सर नहीं झुकाया, हमेशा उनका सर मैंने